बड़ी खबर है, संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश करने का टाइम मुकर्रर हो चुका है। कल दोपहर 12 बजे वक्फ बिल को संसद में सरकार पेश करेगी। प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष ने हालांकि 12 घंटे चर्चा की मांग की थी। जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकार की मंशा ये है कि इसी सत्र में दोनों सदनों में इस बिल को पास करा लिया जाए। इसीलिए वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा से पास करके सीधे राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। सरकार में सहयोगी पार्टी टीडीपी ने वक्फ बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। तो आप ये देखिए, पूरी तरीके से अब ये मंच सज चुका है, सदन का पटल सज चुका है और कल दोपहर 12 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा। Waqf amendment bill would be 8 hours, extendable after taking the sense of the House. The Honorable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for Waqf amendment bill, and if required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. After that, the opposition party made a walkout, and I don't know the reason. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Waqf amendment bill, and every member of the parliament, those who represent different political parties, must get sufficient time and proper time to discuss and speak on the matter, on the subject. Now, if some political parties are trying to create some excuse so that they can run away from the discussion, that would be unfortunate. तो वक्फ संशोधन बिल पर अब लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को वक्फ बर्बाद बिल कहा। मुसलमानों से नफरत की वजह से ये बिल लाया जा रहा है। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं मुसलमानों की धार्मिक पहचान को छीनना चाहती है सरकार, ये आरोप ओवैसी का। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार का एकमात्र मकसद है मुसलमानों से नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा को लागू करना। ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश से सोच समझकर फैसला लेने की भी अपील की है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये और ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। तो चलिए, आपने ये बयान सुना ओवैसी का। कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद मिश्रा लखनऊ से जुड़ रहे हैं, राकेश त्रिवेदी मुंबई से जुड़ रहे हैं, गौरव श्रीवास्तव संभल से जुड़ रहे हैं, अभिषेक सिन्हा हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं रुख करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आता हूं विनोद आपके पास, यूपी की राजधानी लखनऊ में हमने देखा था जुमे की नमाज के दौरान लोग काली पट्टी बांध कर नहीं पहुंचे थे। लोग कह रहे थे ठीक है, कानून के साथ है। क्या माहौल है वहां पर जब तारीख मुकर्रर हो गई तो? अब बिल्कुल देखिए, बड़ी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब मस्जिदों का इस्तेमाल जो है वो सियासी तौर पर किया गया। काली पट्टी बांध के पहली बार ईद का नमाज हुआ है। मुस्लिम भाई हमारे साथ है। शमसी भाई, आप तो मुसलमान हैं, जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है उसका विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि कल जब ये लागू हो जाएगा तो आपकी मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है? नहीं, कहीं से ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि मोदी जी और योगी जी का जो मिशन है वो सबका साथ सबका विकास का है। ये वक्फ बिल जो है असल में विपक्ष जो है इसी पर चाहता है कि अल्पसंख्यक समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुट रहा है वो उनसे नाराज हो जाए। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि इन्होंने हमेशा सरकार के खिलाफ भ्रमित करने का काम किया। आज जो वक्फ बिल लेके आए वो सिर्फ इस वजह से लेके आए, हमारे ही नेताओं ने, हमारे अल्पसंख्यक समाज के मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ बिल का मुद्दा बहुत पहले उठाया था। जब जाके जांच की गई और ये पता चला कि देश में दूसरे और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीनें इनके पास है, लेकिन इनकी बिरादरी के लोग, इनके समाज के लोग जो है कहीं न कहीं उपेक्षा के शिकार हैं। वक्फ की संपत्तियां आप कह रहे हैं कि आपके ही समाज के लोग जो है, जो गरीब तबके के लोग हो, जो पसबंदा है, वो परेशान है और एक विशेष लोगों का कब्जा जो है इन वक्फ प्रॉपर्टीज पर है। पूरी तरीके से कब्जा, और उसी कब्जे को कब्जा मुक्त कराने के लिए आप देख सकते हैं कि लखनऊ में बहुत बड़ी इमारत है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, घंटाघर, इस तरीके की काजमहल, शाहनजब, इस तरीके की संपत्तियां जो सरकार के अधीन है, जिसका जो है डीएम जो होता है, सेक्रेटरी होता है, और उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी साफ सफाई की जाती है। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि आपकी प्रॉपर्टीज को धर्मस्थलों पर खतरा है,
आपको लगता है? एक मैं पूछ लेता हूँ, ये कहा जा रहा है कि वक्फ को लेकर जो है आपकी मंदिरें, आपकी मस्जिदें जो है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, इसको लेकर विपक्ष कर रहा है। ये पूरी तरह से मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। न इसका कोई मस्जिद से मतलब, न इसका कोई मंदिर से लेना देना। ये वास्तव में जो सन 47 के समय से लेकर आज़ादी के बाद में जो बीच में सरकारें रहीं, जिन्होंने इस तरह से लड़ा करके और इस मुद्दे को क्या कहते हवा दे करके हिंदू मुस्लिम भाई वो राजनीति करते रहे। मुस्लिम भाई हिंदू भाई दोनों समझ चुके हैं, और जो आज ओवैसी जी इस तरह की बात कर रहे हैं, इनका 2008 और 2011 का स्टेटमेंट लोकसभा में इन्होंने खुद इस वक्फ बोर्ड का क्या कहते विरोध किया था, और ये कहा था कि पाकिस्तान का 8.9 लाख हेक्टेयर भूमि और हिंदुस्तान में 9.12 हेक्टेयर भूमि ये कैसे हो गई। और ये सीधा सीधा आज जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, क्योंकि विनोद मैं आपके पास आता हूं, गौरव का रुख कर लेता हूं। गौरव संभल में मौजूद हैं, संभल में क्या चल रहा है गौरव? कल तो 12 बजे पेश होने वाला है बिल। बिल्कुल, देखिए कल 12 बजे पेश होने वाला बिल, और कल ईदगाह में जब ईद की नमाज पढ़ी जा रही थी तो तमाम लोग जो है ईद का जश्न जरूर मना रहे थे, लेकिन जब उनसे हमने बात की तो उनको लेकर विरोध जरूर था। हमारे साथ संभल के तमाम मुसलमान हैं, नेता भी हैं, फिरोज खान हैं जो कि स्थानीय नेता हैं, सपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि कल जो वक्फ का बिल पेश हो रहा है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या मानते हैं इस बिल को लेकर आप लोग? देखिए, उम्मीद तो नहीं थी इतनी जल्दबाजी की, लेकिन बड़ी जल्दबाजी पेश हो रहा है। अभी तो चर्चा ही चल रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ मजबूती है, ऐसी बात आ गई सामने। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी जिस तरीके से ये बिल कल पेश होने की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि कल भी ईद उल फित्र के मौके पे प्रतिक्रियाएं आई थी। हमने भी ईद की नमाज के बाद में जिक्र खैर बहुत हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल पास होने की गुंजाइश लगती नहीं मुझे। आपको नहीं लगता बिल पेश होगा? सरकार कह रही है कि लोगों में अफवाह फैला जा रहा है कि जब मस्जिदें छिन जाएंगी, उनकी ज़मीनें छिन जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी तो अफवाह फैलाने का काम ही नहीं करती। अफवाह तो फैलाने का दूसरा काम लोग करते हैं। हम तो उसको सामान्य रूप से लोगों को बता के उस अफवाह पे पानी डालने का काम करते हैं जो दूसरे लोग फैलाते हैं। आप लोगों ने क्या पाया, बिल कैसा लगा आपको? क्या लगता है कि सही बिल है या नहीं? देखिए, ऐसा है, जमीयत से लेके और जितने और संस्थाएं हैं माइनॉरिटी की, या वो उसकी सभी मुखालफत कर रहे हैं। और अंदर से, चाहे बिहार को कहें आप या आंध्र प्रदेश को कहें या और भी कहें, तो वहाँ के राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हमने देखी हैं, और हमारी और राजनीतिक लोगों से मेरी बात भी हुई है। तो उसमें ज़्यादातर लोगों की राय यही है, और जिस मामले में ज़्यादा राय लोगों की उसके खिलाफ हो तो वो चीज़ खिलाफत में ही जाती है, फिर बनती नहीं बात। संभल में इसको लेकर विरोध देखने को मिलेगा, क्या नाम है आपका? जी, विरोध तो साहब जो कायदे कानून से हकीकत बुझो तो पब्लिक में है ही, और गुस्सा भी है इस चीज का। ऐसा नहीं है कि हाँ जी जो हमारे समर्थन में नहीं है। चलिए, मैं आता हूं आप सभी के पास। एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि सरकार ने तारीख तो मुकर्रर कर दी, समय भी मुकर्रर कर दिया, अब उसके लिए तैयारी भी चल रही है। और तैयारी इस तरीके से चल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह मिल रहे हैं जेडीयू के नेता संजय झा से। संसद भवन में ये मुलाकात चल रही है। जाहिर सी बात है, सरकार अपने नंबर्स को दुरुस्त कर लेना चाहती है, क्योंकि 8 घंटे की चर्चा होनी है। 8 घंटे की चर्चा के बाद बहुत संभावना है वोटिंग हो। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबर मिल रही है, वो खबर ये है कि सरकार इसी सेशन में यानी 4 तारीख से पहले दोनों सदनों से इस बिल को पास भी करा लेना चाहती है। राकेश त्रिवेदी, मुंबई का रुख कर लेता हूं। राकेश, क्या सोच रहे हैं मुंबई के मुस्लिम्स? जरा बातचीत करिए उनसे। तारीख मुकर्रर है, सरकार नंबर दुरुस्त कर रही है। जी बिल्कुल, सरकार ने तारीख जो है तय कर ली है। और इस पर क्या लोग सोचते हैं, मैं मुंबई के मलाड में पठानवाड़ी मोहल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ की जनता क्या सोचती है, सीधे उन्हीं से पूछता हूँ। वक्फ बिल को लेकर के पहले सरकार कह रही थी कुछ भ्रम पैदा किया जा रहा था, क्या वो भ्रम जो है वो साफ हो चुका है या अभी भी कुछ सवाल बाकी? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वक्फ बोर्ड पे आज चर्चा चल रही है, और जो मुस्लिम पर्सनल वक्फ बोर्ड को जो कल वो लोग पेश करने की बात कर रहे हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भ्रम या कोई बात की बात नहीं है। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों ने ये हमारे कमेटी को वक्फ किया हुआ है।
वक़्फ़ करना मतलब इसका विरोध है कि नहीं है क्या? हम लोगों को बिल्कुल विरोध है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये आप जो मोदी जी, अमित शाह और योगी जी, ये सारे के सारे जो सत्ता और सरकार जो ये बिल लाई है, टोटल मुसलमानों के खिलाफ है। आपको भी लगता है ये मुसलमानों के खिलाफ है? जी, क्या कहेंगे इस बिल पर? बस मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन संशोधन को तो हमेशा अच्छे के लिए होता है, बदलाव जो अच्छे के लिए होता है, ऐसा सरकार का दावा है। मैं आपको बता, सुनो, हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। ये जहरीला सांप लेके आए मुसलमानों के लिए। जहरीला सांप के क्या, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहता हूँ कि जहरीला सांप ही है और मुसलमानों को भी गलत जुल्म है। भाई साहब, राम मंदिर में अगर हमको लिए होते तो फिर हमारे में भी मिक्स होते तो चल जाता था, लेकिन ये तो गलत बात है। आप क्या कहेंगे? वही सेम उन्होंने जो कहा वो। आपका क्या कहना? वही से अहमद भाई ने जो बताया वही बात पर मैं इत्तेफाक रखता हूं। नहीं, क्या इसको विरोध है या नहीं? विरोध है, बिल्कुल विरोध लेकिन है। क्या चर्चा होनी चाहिए? 100% विरोध है। चर्चा होनी चाहिए इसको लेके। ठीक है राकेश, आपके साथ नेताजी हैं, उनके साथ लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कई सारी प्रतिक्रियाएं बड़ी सेम वाली लैंग्वेज में आ रही है। अब मैं देहरादून का रुख कर लेता हूं, क्या माहौल है वहां पर? अभिषेक। देखिए राकेश, माहौल की बात अगर करूं तो वक्फ बोर्ड की यहां पे बेहद सारी संपत्तियां हैं और सीधे रूप से अगर मैं बात करूं तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से भी हमारी बात हुई, लोगों से भी बात हुई, लेकिन कैमरे पर कोई भी सामने आने से, बात करने से मना कर देता है। वजह साफ है, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, वो वक्फ में काम ही नहीं आती। उस पे कुछ लोग, चुनिंदा लोग, जैसे मोतल्ली जो होते हैं उसके संरक्षक के रूप में होते हैं, वही उस पे कब्जा जमा कर बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले उत्तराखंड में हैं जहां मोतल्ली उस पे कब्जा करके बैठे हैं और गरीब मुसलमान को उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता। ठीक है, हिमांशु भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर मौजूद है। हिमांशु, 2 तारीख 12 बजे प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से तैयार है, सरकार कह भी रही है, सरकार तो पास कराने की स्थिति में, नंबर्स को भी दुरुस्त कर रही है। क्या चल रहा है माहौल यहां पर? आप है, क्या लोग सोच रहे हैं? देखिए, मैं पुरानी दिल्ली इलाके में हूँ, तुर्कमान गेट में हूँ। यहाँ पर बहुत घनी आबादी है, मटिया महल का पूरा ये इलाका कहलाता है। तमाम मुस्लिम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनी आबादी में से एक है और यहाँ पर वक्फ की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर एक मस्जिद भी है और यहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई लोग भी खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अच्छा मोहम्मद साहब, ये बताइए अकरम साहब कि कल 2 तारीख का तय मुकर्रर कर दिया गया है वक्फ बिल के लिए, सरकार लेकर आ रही है, सरकार पूरे कॉन्फिडेंट है कि बिल पास हो जाएगा, लेकिन आम मुसलमान क्या सोचता है वक्फ बिल को लेकर? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि सब कुछ छीन लिया जाएगा, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। देखिए, आम मुसलमान जो ये कह रहा है 3 तलाक का बिल पास हुआ, आम मुसलमान को जब तक समझाया नहीं गया तो उसकी समझ में नहीं आया कि 3 तलाक से क्या है और क्या उसका फ़ायदा होगा, और उसका बेनिफिट पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन औरतों को हुआ जिन औरतों के ऊपर ये इस पीड़ा से दुखी थी। इसी तरीके से वक्फ बिल है, वक्फ बिल का हम खैर मकदम करते हैं। हिंदुस्तान का कानून जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अवाम को और उसके सिस्टम को लेकर चलता है। अगर आज वक्फ बिल लेके आ रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं उस भ्रष्टाचार जो वहाँ भ्रष्टाचार, आप मानते हैं भ्रष्टाचार वक्फ बिल में? बिल्कुल। कुछ लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज को गलत तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल। कब्रिस्तान हमारे जो थे उनके ऊपर आज बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने बिल्डिंगें बना ली हैं। आपको क्या लगता है वक्फ बिल कितना जरूरी है आम मुसलमान के लिए? फायदेमंद होगा या नुकसान होगा? वक्फ बिल से आम मुसलमान का फायदा ही होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफी वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसमें मुसलमानों ने अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं उसे, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वो जगह वक्फ बिल में मुसलमानों के काम आएगी, जो आज मुसलमानों का काम नहीं। कुछ लोग जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं वो लोग वक्फ बिल की वक्फ की प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा करके और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी। आपको क्या लगता है कि वक्फ बिल से आम मुसलमान का फायदा होने वाला है? क्योंकि तमाम मुस्लिम लीडर्स बोल रहे हैं कि ये तो आम मुसलमानों की प्रॉपर्टीज छीन ली जाएंगी, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। देखिए, मुस्लिम लीडर कोई नहीं बोल रहा है, ये मुस्लिमों के जो ठेकेदार बनते थे वो लोग बोल रहे हैं। उन्होंने अब से पहले CAA और NRC पे कितना उनके पास से उनका जनाधार तो खत्म हो गया है। वो क्या करते हैं, मुस्लिम समाज को आगे लाकर ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि भाई देखो NRC आई, CAA आया, आपकी नागरिकता चली जाएगी, किसी की गई क्या? तो अगर ये अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो उन लोगों को तकलीफ ज्यादा है जिन्होंने इस पर इंक्रोचमेंट कर रखा है, जिन्होंने अपनी बपौती समझते हुए उन जगहों को घेर रखा है।
उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ है। बाकी अमेंडमेंट बिल से मुझे लगता है कि शायद ये देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो ये लिया है कि भाई अब मुस्लिम जो इसका जरूरतमंद है, मुस्तहक है, जिसके लिए ये वक्त की गई थी जगह, उसका हक उस तक पहुँचे। और ऐसा प्रयास अगर उन्होंने किया है तो सराहनीय है। हम तो देश के प्रधानमंत्री सराहनीय है, लेकिन देखिए और भी कुछ लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन साहब, जो वक्फ बिल आ रहा है, आपको क्या लगता है वो मुसलमानों के लिए फायदे के लिए आ रहा है या विरोध में हो रहा है? टोटली विरोध में हो रहा है, इसमें सोचने की क्या बात है। इट्स अगेंस्ट द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी वो गलत हो रहा है। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम को एक ऐसे मतलब टॉपिक निकाले जाते हैं जिसके अंदर जिस मुद्दे की नेशन को जरूरत नहीं है, ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। इमेजिन करो, मैं मरते समय या आप, गॉड ब्लेस यू, अगर कोई जा रहा है और अपने प्रॉपर्टी को किसी नेक काम में देना चाह रहा हो, तो वक्त था क्या? वक्त यही था कि आप उठा के अपने प्रॉपर्टी को उठा करके ठीक है आगे नेक काम के लिए दे। नहीं हिमांशु, ठीक है, अरे वक्फ करने पर किसी को रोक थोड़ी नहीं लगने जा रही है कि कोई वक्फ करना चाहता है और वक्फ नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें जो नैरेटिव सेट की जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा कि आपके अधिकार छिन जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है जो दर्शक देख रहे हैं। मकरंद काले, आपके पास आता हूं, क्या माहौल है आपके शहर में? क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं, जो पूरा विपक्ष है वो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है कि ये सब कुछ एंटी मुस्लिम हो रहा है। देखिए, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है उसको लेकर ही बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में मस्जिदों में भी जब नमाजें हुई तब उसके बाद भी हाथ में काली पट्टी बांधी गई। बहुत सारे मुसलमानों ने नहीं भी बांधी, तो दोनों तरफ की राय हम लेते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं कि अधिकार छीन लिए जाएंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि समझने की जरूरत है, अधिकार नहीं छीनेगा, अधिकार बढ़ेंगे। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। हर बिल के आने से पहले प्रोपोगंडा विपक्षी लोग बना देते हैं, कुछ लोग बना देते हैं। प्रोपोगंडा नहीं बनाना चाहिए, कोई भी चीज को समझना चाहिए। ऐसे एनआरसी आई थी तो सब मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, उसमें मुसलमानों को यहाँ से मतलब बैंकेट हाउस में रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एनआरसी भी चला गया है, सीए भी चला गया है, सब कुछ हो गया, ट्रिपल तलाक भी हो गई, मगर ऐसा कुछ नहीं, किसी का अधिकार ऐसे कोई नहीं छीनता है। हम हिंदुस्तान है, यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ हम लोग सब मिल के रहते हैं, हम लोग का बड़ा वो है। और बिल को अभी समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। अभी बिल मुझे लग रहा है आया भी नहीं है। मेरे चेयरमैन साहब सनोवर पटेल साहब से भी बात हुई है, तो जैसे कि कल मस्जिदों में भी कुछ बातें हुई साहब, कब्रिस्तान, देखिए एक शमशान और कब्रिस्तान की जगह तो इतनी तो मानवता सबके अंदर है, इतनी तो इंसानियत सबके अंदर है कि मुर्दे का जहां हम दफन होते हैं, जहां हमें जाना है, वहां की जगह छीन ली जाएगी। तो इस तरह की लोग बयानबाजी ना करें। इस तरह की बयानबाजी करने से, इस तरह का माहौल बनने से देश का माहौल खराब होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब शमशान या उसमें जगह हो जाएगी। हाँ, इस बिल में जो मुझे पता चला है, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है कि जो भू माफिया हैं, भू माफिया जिनके पास करोड़ों की, लाखों एकड़ जमीनें या हजारों एकड़ जमीनें, सैकड़ों एकड़ जमीनें, भू माफियाओं का राज रहा है। उन्होंने 70 सालों से पिछले जो सरकारें रही हैं उनके ही लोग रहे हैं। उन्होंने चाचा भतीजावाद चलाया, 100 एकड़ जमीन उनको दे दी, 100 एकड़ जमीन उनको दे दी। तो उन जमीन लोगों के लिए कानून ऐसा भी बन, ये भी बन हो रहा है इसमें कि उनके पास जो जमीनें हैं उनको लेके और वापिस जो मुस्लिम, हाँ, वापिस उन गरीब लोग दी जाएगी जिनके पास झोपड़ी नहीं है या अस्पताल नहीं है। तो इस वजह से जरूरत है। क्या मानते हैं आप अमेंडमेंट बिल को लेकर के? आम मुसलमान क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वक्फ बिल जो पेश किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्या थी? सबसे पहले तो ये चीज़ इस पर गौर किया जाए कि इसकी आवश्यकता क्या थी और क्यों इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी जो है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी ऑन खरीदी हुई प्रॉपर्टी, मैंने उसको, मेरा कोई वारिस नहीं था, मैंने उसको लेके रेगुलेट करने की बात है ना, कि उसमें भ्रष्टाचार ना हो, वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, यही तो उद्देश्य है। तो आप ये बताइए ना मुझे कि उसके लिए ही जो अब हमारा एक पूरा एक उसका सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम से क्यों छेड़छाड़ की जा रही है? सिस्टम को रेगुलेट किया जा रहा है, छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, यही तो समझने की जरूरत है। नहीं, उसके अंदर जो है आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्या रेगुलेट करना चाह रहे हैं उसके अंदर? आप ये तो प्रोपेगेंडा नहीं, हम बताना चाह रहे हैं उसमें क्या है। 1995 का एक्ट है ये, ठीक है ना। उसमें जो संशोधन करके, जैसे उसमें कुछ होता था जिसके बाद जमीन चली गई या उसमें कुछ वक्फ में कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उसमें सुधार करके मानते भ्रष्टाचार हो रहा था, क्या होता है? बिल्कुल हो रहा था। वक्फ बोर्ड में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। हम कहते ना, जो लोग वहां पर चेयरमैन बनते थे या सीईओ बनते थे, वो सिर्फ अपना चचावाद भतीजावाद चलाया है। हमारी जमीनी हकीकत देखिए, हिंदुस्तान में लाखों एकड़ जमीनें हैं, हमारे मध्य प्रदेश में लाखों हजारों एकड़ जमीनें हैं, मगर आज की डेट में ठीक है मकरंद, चलिए आऊंगा मैं आपके पास लौटकर। अब चलते हैं वाराणसी, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। एक बड़ा बिल आशुतोष आ रहा है कल दोपहर 12 बजे। क्या हाल है, क्या माहौल है वाराणसी में, लोग क्या सोच रहे हैं?
देखिए, निश्चित तौर पे वक्फ बोर्ड का वक्फ बिल को लेकर जो संशोधन का जो ये नया बिल है उसको लेकर जो मुस्लिम समाज है उसमें उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में लगभग 2500 की संख्या में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और इनमें से 1500 ऐसी जो 1000 के आसपास ऐसी प्रॉपर्टी है जो कहीं ना कहीं सरकार की जमीनों पर अवैध तरीके से बनाई गई थी और इसको लेकर बाकायदे एक सर्वे भी हुआ था। हालांकि जब से ये अब बिल ये संशोधन का आ रहा है उसके बाद से उहापोह की स्थिति बनी है। वक्फ बोर्ड के लिए समय तय कर दिया गया, बिल आ रहा है। क्या लगता है आप लोग के हित में आएगा या आप लोग इसके खिलाफ हैं? सर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आपने सुना तो होगा वक्फ बिल के बारे में। आजकल हम पेपर ऊपर पढ़ नहीं रहे, असल में हम लोग का पेपर पढ़ ही नहीं रहे, इसलिए इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन बहुत चर्चा हो रही है इस बिल को लेकर। हाँ, आप सरकार की जो प्रोग्राम है तो करेगा ही, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। हमने जानकारी नहीं, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वक्फ बिल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं, आप लोग इस बिल को किस तरीके से देखते हैं? हम लोग सुबह आ जाते हैं दुकान पर और रात भी जो है दुकानें में रहते हैं। तो वक्फ बिल से आप लोगों को कोई बहुत सरोकार नहीं है? क्या मतलब है बताइए? आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने की साजिश रची जा रही है। अब भाई अब गवर्नमेंट जाने, अब लोग जाने, अब जिसके पास चाबी है वो जानेगा ना। हमसे तो कुछ मांगा नहीं जा रहा है, हम तो अपने बाप के प्रॉपर्टी पे हैं। यही जगह से आधी जिंदगी कट गई, अब आधी भी खत्म हो जाएगी। तो हम गवर्नमेंट का क्या जाने या वक्फ का क्या जाने? अब जिसके पास चाबी है वो सवाल उठाएगा। चाबी तो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, अब वो उसको जवाब देंगे, सवाल करेंगे ना। हम लोग को क्या इसके बारे में जानकारी है? अब तो वही ना बात राकेश, देखिए तो लोगों को बहुत इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। कुछ लोग जरूर इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बिल के बारे में बहुत कुछ दिलचस्पी नहीं है। उनका ये कहना है कि उनको वक्फ जो बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी उसका पहले भी उनका कोई सरोकार नहीं था और अब भी नहीं है। तो लिहाजा ऐसे में विरोध या समर्थन का कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई जो इशू है वो यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है।